पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहां सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीना की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। और पूरे मीना समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो सीमा मीना, सचिन मीना से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और ये सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई का है। हमारे लिए भी बधाई का विषय है, पूरे परिवार के लिए, कि सकुशल हैं, संपन्न हैं बिल्कुल और स्वस्थ हैं। और उनके दीर्घायु, उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दे, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर, भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके। और जिस नाम के ज्यादा आएंगे वही नाम सीमा सचिन मीना की बेटी का रखा जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि सीमा सचिन मीना प्रकरण चल रहा था, लोगों की आशाएं थीं, विवाह हुआ रीति रिवाज परंपरा के अनुसार। अब उसके बाद बेटी का जन्म हुआ है, अपने हॉस्पिटल में है अभी वो, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्चार्ज होंगी तो आगे सूचना आपको दी जाएगी। ये खुशी की बात है, खुशखबरी है। देश के सभी मीडिया बंधु, सभी लोगों को, जो लोग इस भावना से जुड़े हैं, उनके लिए जानकारी है। 4 बजे सुबह अच्छे मुहूर्त में, अच्छी लगन में, अच्छे समय में सीमा मीना, सचिन मीना जो भारत में हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के अनुसार हैं। दाम्पत्य जीवन का अगला सुख बच्चे भी होते हैं और उन्हें लक्ष्मी के रूप में बेटी प्राप्ति हुई है। लोग कह रहे थे कि तकिया लगाए घूम रही है। अरे लोगों को देखो, यही तो लोगों को पता नहीं है। ये जो तकिया वाले बोलते हैं ना, इन्हें कभी खुद तकिया लगाना आता, इन्हें यही नहीं पता तकिया कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किसके लगाएं, कितनी देर लगाएं, तकिया से फायदा क्या है, तकिया से नुकसान क्या है, तकिया किस तरफ लगाएं, तकिया किधर से मोड़ के लगाएं, कितना मोड़ें, किस तरफ मोड़ें, इन्हें यही नहीं पता है। तकिया तकिया चिल्लाते रहते हैं। ये तकिया किन्हें पता ही नहीं है तकिया लगाई कैसे जाती है, कब लगाई जाती है, उसके लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है, कितनी तकिया कितनी मोटी होनी चाहिए, तकिया कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, तकिया कितनी पतली होनी चाहिए, तकिया का कवर कितना होना चाहिए, तकिया कहां पर लगनी चाहिए, बेड के सिरहाने लगनी चाहिए, तकिया बीच में लगनी चाहिए, पैरों की तरफ लगनी चाहिए। तकिया का बड़ा महत्व है, लेकिन इन्हें तकिया की अकल नहीं है। तकिया तकिया बोलते रहते हैं और कुछ नहीं इनके पास है। तकिया सबको पता है, सर के नीचे सिरहाने लगाई जाती है। अरे साहब, पैरों पे भी लगाई जाती तकिया, तुम्हें नहीं पता है? पता करना, तकिया पैरों की तरफ लगाई जाती है, तकिया बहुत जगह लगाई जाती है, तकिया कई जगह लगाई जाती है, तकिया कितनी देर लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, कैसी तकिया लगती है, ये सब चीजें बहुत विस्तार की हैं। और आप वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं तो कहूंगा ये तो बहुत विस्तार का विषय है कि आप तकिया की इस तरह से करें तो निश्चित तौर पर ये तकिया का बड़ा विस्तृत काम है। पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। ग्रंथ है तकिया। तकिया सिर पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, तकिया पैरों पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन से जो लो हो रहा होता है वो हाई होता है। तकिया कमर के नीचे लगती है तो और आराम देती है, तकिया रीढ़ की हड्डी के नीचे लगती है तो और आनंद देती है, तकिया सीने के नीचे लगाई जाती है तो उसका आनंद ही अलग होता है, तकिया जंघाओं के पास रखी जाती है तो उसका अलग आनंद है, तकिया दोनों टांगों के बीच में दबा दी जाती है तो उसकी अलग भावना होती है, उसका अलग आनंद होता है, तकिया यहाँ लगा के जब सोया जाता है तो अलग होती है। तकिया जब सेना पर गए हुए, बॉर्डर पर गए हुए
पति की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी उस तकिए को जब अपने गले से लगाकर सोती है तो उसमें उसके पति की खुशबू आती है, उससे उसमें पति की यादें आती हैं, उसमें अपनी उसकी माँ उस तकिया को ऐसे लगा के अपने बेटे को याद करती है, प्रेमिका अपने तकिए को लगा के प्रेमी को याद करती है, दोस्त उस तकिए को लगा के दोस्त को याद करता है। तकिया की बड़ी महत्ता है, तकिया पे बहुत व्याख्यान हो सकता है, तकिया पे निश्चित तौर पर किताब हो सकती है, लेकिन तकिया रिलेशन के लिए बहुत आवश्यक यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, व्याकरण है। तकिया बहुत बड़ा विषय है, उसके साथ घुस के देखिए, उसमें डूब के देखिए, उसका एहसास करके देखिए, उसकी मोटाई देखिए, उसका सॉफ्टनेस देखिए, उसके ऊपर की मखमली वेलवेट की चिकनावट देखिए, तकिए का कवर देखिए, तकिए के अंदर का गद्दा देखिए, ये सब चीजें देखने की विषय है। तो आपको तो ज्ञान काफी है तकिया के बारे में। अरे तकिया पे बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तकिया वही तकिया यहाँ गर्दन के नीचे रखी, वही तकिया जब किसी संत के पादुकाओं के नीचे रख ली जाती है तो कितने लोग आस्था और श्रद्धा से उस तकिए को नमन करते हुए चले जाते हैं, नमन करते हुए चले जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि ये तकिया है, बच्चा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एडमिट हो गई तो अब तो बच्चा आने वाला है। मुझे ये लोग, उनको तकिए दिखता रहेगा, उनको तो तकिए में घूम जाएंगे, इसी में पागल हो जाएंगे, तकिया तकिया तकिया। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, जो किसी गर्भावस्था महिला का अपमान कर रहे हैं, गर्भवती महिला का अपमान कर रहे हैं, जो लोग महिला का अपमान कर रहे हैं, बाल संरक्षण मंत्रालय का अपमान कर रहे हैं, इन तकिया लगाने वालों को, कहने वालों के खिलाफ महिला आयोग को कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा। जो लोग तकिया तकिया दिखा रहे हैं उनके लिए लिखूंगा मैं महिला आयोग को, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग को, नेशनल महिला आयोग को, महिला कमीशन को, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बच्चा तकिया नहीं होता है, बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चा देश का होने वाला नागरिक होता है, बच्चा देश का युवा जनरेशन आता है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे परिवार की प्रथा को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे वंश को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे कितने रिश्तों के साथ आते हैं। देश में उन बाल संरक्षण और गर्भावस्था के समय को इतना मजाक बनाना। बच्चा किसका है, इस पर भी विवाद है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये बच्चा किसका है। बच्चा तो माँ का है, बच्चा उसके पिता का है, बच्चा कौन है इस पर बवाल। अपने आप सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। सीमा मीना माँ, पिता सचिन मीना, दादा अलग, गांव मोहल्ला ठकुरान, रबुपुरा, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश नगर। लोग कह रहे हैं ये वकील का बच्चा है। वो तो लोगों को क्या कहने में लगता है, उनके अपने भी बच्चे नहीं होंगे, वो हो सकता है उन पे भी हमें समझ रहे हो, उन्हें मुबारक जो हमें समझ रहे हैं अपने बच्चों का पिता, उनको बधाई, वो अपने हमारी बिना ही किसी मेहनत के उन्हें अपना हमें बाप बना रहे हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। वो हमें अपने बच्चों का पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, कोई दादा के रूप में स्वीकार करे, कोई भाई के रूप। एपी सिंह तो देसी घी है साहब, शुद्ध देसी घी है, खरा तपा हुआ देसी घी। रोटी में लगाओ खुशबू देगा, पराठे में लगाओ खुशबू देगा, दाल में लगाओ स्वाद देगा, सब्जी में डालो स्वाद देगा, खोपड़ी में लगाओ दिमाग बढ़ाएगा, चेहरे पे लगाओ सुंदरता बढ़ाएगा, हलवा में डालो खुशबू देगा। सब जगह देसी घी तो रमता रहता है, चलता रहता है। तो एपी सिंह जी डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है आप? अरे सबका टेस्ट, सब कुछ टेस्ट कराओ, सब कुछ कराओ। और जो कह रहे हैं वो अपने पहले बच्चों के तो डीएनए करा ले, हमें तो उनका भी शक है, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है, उन्हें तो यही लगता है, उन्हें ना अपनी पत्नी पर भरोसा, ना उन्हें अपने किसी पर भरोसा, उन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है, तो क्या करा जाए उनका।